नमस्कार मित्रों। इस सीरीज़ में हम रुद्राक्ष के बारे में पढ़ रहे हैं। इसको रुद्राक्ष धारण करनी चाहिए और कितने मुखी की रुद्राक्ष धारण करनी चाहिए। अभी तक हमने उत्पत्ति और महात्म्य यानी कि जो रुद्राक्ष का जो महात्म्य है, उसका जो इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में हमने पढ़ा। आइए अब हम आज के वीडियो में जानते हैं 1 से 14 मुखी का रुद्राक्ष का कौन से देवता होते हैं और उसका क्या फल होता है, ये शॉर्ट में जानेंगे और उसके बाद एक एक करके हम उसको विस्तृत जानेंगे। सबसे पहले ये जानिए कि रुद्राक्ष होता क्या है और उसका मूल उद्देश्य क्या होता है, भगवान शिव ने उसे क्यों बनाया। रुद्राक्ष भगवान शंकर का प्रिय आभूषण है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, रुद्राक्ष अकाल मृत्युहारी है, मतलब कि रुद्राक्ष जो है अकाल मृत्यु को हरता है। वो पंचमुखी रुद्राक्ष होता है, याद रखिए, क्योंकि पंचमुखी रुद्राक्ष के जो देवता होते हैं वो कालाग्नि होते हैं। तीसरा, रुद्राक्ष दीर्घायु प्रदान करता है। वो आप 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष कोई भी धारण कीजिए, वो रुद्राक्ष दीर्घायु प्रदान करता है। चौथा, रुद्राक्ष सन्यासियों के लिए धर्म और मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। जो एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो मोक्ष प्राप्ति कराता है, याद रखिए, वो साक्षात सदाशिव शिव को रिप्रेजेंट करता है। रुद्राक्ष गृहस्थियों के लिए अर्थ और काम का दाता है। यहाँ पर यदि आप ध्यान देंगे तो रुद्राक्ष जो है 3 मुखी रुद्राक्ष, 4 मुखी रुद्राक्ष, 6 मुखी रुद्राक्ष, 7 मुखी रुद्राक्ष, ये काम को भी बढ़ाता है और अर्थ को भी बढ़ाता है। काम मतलब कि अपने संतानोत्पत्ति की क्षमता देता है और साथ ही साथ धर्म यानी कि धन को भी बढ़ाता है। रुद्राक्ष से स्त्रियों को पुत्र लाभ होता है। ये 2 मुखी रुद्राक्ष से भी होता है, 1 मुखी रुद्राक्ष से भी होता है और 13 और 14 मुखी रुद्राक्ष से भी माना जाता है। और खासकर शनिदेव से संबंधित जो परेशानियां हैं उससे निपटने के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष माना जाता है महत्वपूर्ण। रुद्राक्ष शारीरिक व्याधियों का भी शमन करता है। इसके लिए मुख्यतः हम 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं और वैसे भी जो एक पेड़ होता है उसमें रुद्राक्ष जो निकलता है उसमें 90 to 95% 5 मुखी रुद्राक्ष ही निकलता है। इसीलिए 5 मुखी रुद्राक्ष जो है बहुतायत में पाया जाता है। लेकिन उसके अलावा जो 1 मुखी से लेकर 14 मुखी के बीच का जो रुद्राक्ष है वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। बहुत डुप्लीकेट लोग बेचते हैं यहाँ पर, लेकिन आपको टेस्ट करने आना चाहिए। जब तक आपको पता नहीं है कि रुद्राक्ष ओरिजिनल है तब तक ना धारण कीजिए, क्योंकि इसका फिर कोई मूल नहीं रह जाता है। रुद्राक्ष मन को शांति प्रदान करता है। रुद्राक्ष कुंडलिनी जागरण में भी सहायता प्रदान करता है। रुद्राक्ष के बारे में सबसे खास बात ये है कि ये सभी वर्णों का पापों का नाश करता है। अब कुंडली यदि आप अपने अभी तक हमने थोड़ा बहुत भी सीखा हो या फिर आपने जानते हैं तो कुंडली जब आप पढ़ेंगे तो उसमें नक्षत्रों के वर्णों को बांटा गया है। नक्षत्र में ही वर्ण बांटा गया है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। अर्थात व्यक्ति जो है किसी आजकल का जो जात पात है उससे ये बिल्कुल अलग है। व्यक्ति जिसका जन्म होता है, जिस नक्षत्र में जन्म होता है, उसी के हिसाब से उसका मॉडिफिकेशन होता है। व्यक्ति अपने जीवन में उसी प्रकार के कार्यों में सफल होता है। रुद्राक्ष की पूजा से सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। रुद्राक्ष किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए धारण करना आवश्यक होता है या फिर अगर आप धारण करते हैं तो उससे फल अच्छा मिलता है। इसका 40 दिनों के अंदर इसका फल मिलना प्रारंभ हो जाता है। यदि आपने सही से उसे मंत्र सिद्धि करके पहना है तो फल बहुत अच्छा मिलता है। आइए अब हम एक एक करके महिमा पढ़ते हैं। पहला, 1 लाइन का हमेशा पढ़ेंगे, याद रखिए 14 का, एक लाइन का। एक वक्त्रः शिवः साक्षात् ब्रह्म हत्यायं व्यपोरहति। एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव है और ब्रह्म हत्या को भी दूर करने की क्षमता रखता है। मतलब उसे आप सिद्धि करके पहन रहे हैं तो बहुत बड़े पापों से भी निजात दिलाता है, अर्थात पश्चाताप के मार्ग को अपनाकर मोक्ष की ओर ले जाने वाला एक मुखी रुद्राक्ष होता है। तो आप यदि धन दौलत के लिए पहन रहे हैं तो बिल्कुल भी ना पहने एक मुखी रुद्राक्ष, ये मोक्ष के लिए है। अर्थात आपको संसारिक सुख जितना भी होता है आप उससे मुँह आपका हट गया है, अब आप मोक्ष की ओर जाना चाहते हैं तो एक मुखी रुद्राक्ष धारण करें, आपको सफलता मिलेगी, मोक्ष प्राप्ति होगी। फिर 2 मुखी रुद्राक्ष, द्विवक्त्रो देव देव्यसः द्विविधम नासेघम। 2 मुखी रुद्राक्ष देवी और देवता स्वरूप हैं, अनेक पाप दूर करता है। अर्थात ये पापों को भी दूर करता है और ये कपलेट में है, मतलब देवी और देवता दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो दाम्पत्य वाले जो लोग हैं वो इसे धारण कर सकते हैं, अच्छा फल प्राप्त होता है।
ये संतान के लिए भी पहना जाता है, संतान सुख के लिए भी और अच्छा दाम्पत्य जीवन के लिए भी। 3 मुखी रुद्राक्ष त्रिवक्त्रस्तर अनलः साक्षात स्त्री हत्यायाम दहति क्षणात्। 3 मुखी रुद्राक्ष जो है वो साक्षात अनल है, अनल अर्थात अग्नि है, स्त्री हत्या का पाप क्षण भर में दूर करता है। अर्थात यहाँ भी याद रखिए, ये आप ये मत सोचिए कि जो मैं बता रहा हूँ कि यदि आप 1 मुखी पहनेंगे तो गौ हत्या खत्म हो जाएगा, 3 मुखी पहनेंगे तो स्त्री हत्या खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको पश्चाताप करना पड़ता है, और पश्चाताप यदि आप जानते हैं पहले से तो आपको पश्चाताप करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यदि आप ये पाप कर्म ही नहीं करेंगे, आप सीधा मोक्ष की ओर जाएंगे, तो आपको पश्चाताप करना पड़ता है। यदि आपने पाप हो गया है गलती से, यदि आपने जानबूझ करके पाप किया है तो उसका कोई पश्चाताप नहीं, याद रखिए। जानबूझ के किए हुए पाप को आपको किसी न किसी जन्म में भुगतना पड़ेगा, और ये कलयुग है। कलयुग में तो बहुत सारे जो कर्म हैं वो तत्क्षण मतलब किसी जन्म में ही आपको दिखाई पड़ जाते हैं। यदि आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, जो महाभारत के जो पितामह भीष्म थे, उनको मतलब इतनी शक्ति प्राप्त थी कि वो अपने 100 जन्म तक, पिछले 100 जन्म का पाप देख सकते थे कि उन्होंने क्या किया है। तो उन्होंने भगवान कृष्ण से यही पूछा था कि हे केशव, मैं अपने पिछले 100 जन्म तक देख सकता हूँ, उसमें मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया है कि मुझे इस बानों के सैया पर लेटना पड़ रहा है और अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। तो भगवान ने उन्हें बताया था कि 100 जन्म के पूर्व आप देखेंगे तो जब आप एक राजा थे तो एक सर्प को उठाकर आप हरसैन जिसे बोलते हैं हम आम बोलचाल की भाषा में, या फिर बबूल, उस पेड़ पर फेंक दिया था, और वहाँ वो उसी बबूल के कांटों पर तड़पता हुआ मरा था बहुत दिनों तक। तो ये कर्म फल है, कर्म का फल कहीं ना कहीं मिलता है। अब यदि अब 4 नंबर के रुद्राक्ष की बात करें तो चतुर्वक्त्रः स्वयं ब्रह्मा नरहत्याम यतोपति। चतुर्मुखी रुद्राक्ष स्वयं ब्रह्मा का रूप है जो नर हत्या दूर करता है। तो चतुर्मुख रुद्राक्ष धारण करने से विद्या प्राप्ति की भी मार्ग बढ़ता है। यदि राहु का कुछ खराब दोष मिल रहा है तब भी आप चतुर्मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। और यहाँ पर बेसिकली ये जो हत्या से मुक्ति का जो मार्ग बताया गया है वो इसलिए बताया गया कि मतलब इतनी बड़ी महात्म्य है इसकी, इतनी बड़ी महानता है ये नहीं बताया गया कि आप नर की हत्या कर लें और 4 मुखी रुद्राक्ष पहन लें। पंचमुखी रुद्राक्ष के बारे में बताया गया है। पंचवक्त्रः स्वयं रुद्रः कालाग्निनाम नामतः अभ्यक्ष भक्षणोद भ्रूतैर्गम्या गमनोद्भवे मुच्यते शरपापयस्तु पंचवक्त्रस्य धारणात्। कुछ त्रुटि हो संस्कृत में पढ़ने के लिए तो क्षमा कीजिएगा। पंचमुखी रुद्राक्ष स्वयं रुद्र कालाग्नि नामक है। यह अभक्ष्या या फिर भक्ष, अगम्या या फिर मतलब जहाँ नहीं जाना चाहिए या फिर जहाँ जाना चाहिए, या फिर जो खाने योग्य ना हो या फिर खाने योग्य हो, वो समस्त प्रकार के पापों का शमन करता है, समस्त प्रकार के पापों से, अपराध से मुक्त करता है। और भी सब प्रकार के 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से पाप जो हैं वो दूर होते हैं। आइए 6 मुखी रुद्राक्ष के बारे में जानते हैं। षड्वक्त्रः कार्तिकेयस्तुः स धारयो दक्षिणे करे ब्रह्म हत्यामि पापैर्मुच्यते नात्र संशयः। 6 मुख वाले रुद्राक्ष साक्षात कार्तिकेय भगवान है, अर्थात देवताओं के सेनापति भगवान शिव के बड़े पुत्र। इनको दक्षिण हाथ में धारण करना चाहिए। ऐसा करने से ब्रह्म हत्या से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं होता है। हालांकि यदि आप सिर्फ एक ही धारण करते हैं तो आप उसे गले में भी धारण कर सकते हैं, और मैं आपको बता दूं मैं ये स्वयं धारण करता हूँ। 6 मुखी रुद्राक्ष से शत्रुओं से भी निजात प्राप्त होता है, याद रखिएगा, और आपके अंदर साहस, शौर्य, पराक्रम की भी पराकाष्ठा बढ़ती है, लेकिन अभी मंत्रित करके याद रखिए। 7 मुखी रुद्राक्ष सप्तवक्त्रो महाभागो हाणगो नाम नामतः तद्धारण मुच्यते ही स्वर्गतेष्वधिपातकः। 7 मुखी रुद्राक्ष अनंग नामक है, ये महाभाग है। इसके धारण से स्वर्ग की चोरी यानी माफ़ कीजिए स्वर्ण की चोरी आदि के पाप से मुक्ति मिलती है। अब इसको हटा दीजिए। बेसिकली 7 मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो यदि किसी का 7.5 चल रहा है और बड़ा समस्या में है, वो शनिदेव से पीड़ित है, वो शनिदेव उसकी कुंडली में ख़राब है, तो और जो वित्तीय अवस्था है उसकी, जो फाइनेंशियल कंडीशंस है वो ख़राब है, तो 7 मुखी रुद्राक्ष रामबाण इलाज है, उसे धारण जरूर करना चाहिए। याद रखिए मंत्र से पढ़कर ही। वीडियो लंबा खींच रहा है, अब हम सीधे हिंदी पढ़ते हैं। 8 मुखी रुद्राक्ष हे महासेन। अष्टमुखी रुद्राक्ष साक्षात गणेश जी का स्वरूप है। अन्नकूट, तुलाकूट, स्वर्णकूट, कूट, दुष्ट वंशी स्त्री और गुरु स्त्री का स्पर्श इत्यादि पाप करके धारण करने से दूर हो जाता है।
इसके धारण से और भी पाप नष्ट होते हैं और अंत में परम पद मिलता है। यह सब अष्टमुखी के धारण करने से प्राप्त होता है। अब अष्टमुखी रुद्राक्ष जो है उसके भी महत्व में बहुत अच्छे बताया गया है। ये संतान प्राप्ति के लिए भी बहुत कारगर होता है और धन्य धान्य के लिए, गणेश भगवान की आशीर्वाद प्राप्ति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण अष्टमुखी रुद्राक्ष बताया गया है। अब हम नौमुखी रुद्राक्ष के बारे में पढ़ेंगे। नौमुखी जो रुद्राक्ष है उसका नाम भैरव है। इसे बाईं भुजा में धारण करना चाहिए और इसे धारण करने वाले को भुक्ति मुक्ति की प्रदान होती है। उसका बल मेरे तुल्य हो जाता है, अर्थात भैरव के तुल्य हो जाता है। हजारों भ्रूण और सैकड़ों ब्रह्म हत्या नौमुखी रुद्राक्ष धारण करने से शीघ्र ही नाश हो जाता है। तो नौमुखी रुद्राक्ष धारण करने का भी महात्म्य में अच्छा बताया गया है। यहाँ पर उत्तम फल मिलता है उसका, उसे धारण जरूर करना चाहिए। यदि आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रहा है या फिर गर्भ नष्ट हो जा रहा है तो भी आप नौमुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। अब यदि हम 10 मुखी रुद्राक्ष की बात करें तो 10 मुखी रुद्राक्ष जनार्दन अर्थात विष्णु भगवान का स्वरूप माना जाता है, या फिर भगवान जो नरसिंह भगवान हैं उनका स्वरूप माना जाता है। ग्रह पिशाच वेताल ब्रह्म राक्षस पतंगनादि आदि 10 मुख रुद्राक्ष से शांत हो जाते हैं, अर्थात इसे धारण करने वाले मनुष्य के सब ग्रह शांत हो जाते हैं और किसी का भी भय इन्हें नहीं रहता है। तो 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये साक्षात नरसिंह भगवान को प्रतीक माना जाता है। अब यदि हम 11 मुखी रुद्राक्ष की बात करें तो ये साक्षात रुद्र है। इसे शिखा में धारण करना चाहिए। इसके पुण्य फल को सुनो, 1000 अश्वमेघ यज्ञ, 100 वाजपेयी यज्ञ और 100,000 गोदान का जो फल होता है वही 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से प्राप्त होता है। अर्थात 11 मुखी रुद्राक्ष का बहुत महात्म्य बताया गया है। आप उसे धारण जरूर करें और भगवान शिव का प्रतीक यानी रुद्र का प्रतीक ये माना जाता है। अब यदि हम 12 मुखी रुद्राक्ष की बात करें, 12 मुखी रुद्राक्ष को कर्ण में यानी कि कान में धारण करना चाहिए। हालांकि आप सभी रुद्राक्ष को 14 रुद्राक्ष कर यदि आप अकेले धारण कर रहे हैं तो आप उसे गला में भी धारण कर सकते हैं। ये 12 आदित्य प्रसन्न हो जाते हैं इसको धारण करने से, क्योंकि आप जान रहे होंगे भगवान सूर्य 12 हैं, आदित्य 12 हैं। गोमेध और अश्वमेध का भी फल प्राप्त होता है उसे सिंह वाले शस्त्रधारी व्याघ्र आदि का भय नहीं रहता है, आदि व्याधि का भय नहीं रहता है, अपितु सर्वत्र सुख होता है और अधिपति बनता है। हाथी अश्व मृग मार्जार मूषक दुर्दुर खर कुत्ते श्रृंगाल आदि बहुतेरे जीवों को मारकर भी 12 मुखी रुद्राक्ष से उसका पाप छूट जाता है। 12 मुखी रुद्राक्ष का भी एक ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, वो होता है संतान प्राप्ति में। यदि आपको संतान बहुत लंबे समय से प्राप्ति नहीं हो रही है तो वो होता है क्योंकि ये सूर्य भगवान को रिप्रेजेंट करता है और सूर्य भगवान वंश वृद्धि देते हैं, तो उसका इस्तेमाल यहाँ भी किया जा सकता है बशर्ते मंत्र से उसको पूजित करके। 13 मुखी रुद्राक्ष होता है। यदि 13 मुखी रुद्राक्ष यदि आपको प्राप्त हो जाए तो वो कार्तिकेय के समान हो जाता है और सभी अर्थ और कामना देने वाला होता है। उसको रस रसायन सब सिद्ध होते हैं, उसको सभी के सभी भोग जो कि संसारिक जीवन के भोग होते हैं वो प्राप्त होते हैं। इसमें विचार की आवश्यकता नहीं है। जो अपने माता पिता भाई बहन को भी मरवाता है उस पाप से जो मुक्ति पाने के लिए जो पुण्य फल चाहिए वो 13 मुखी रुद्राक्ष से प्राप्त होता है। अंतिम और 14 मुखी रुद्राक्ष, यदि 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो 14 मुखी रुद्राक्ष मिल जाए तो उसे सिर पर धारण करने से शिव के शरीर के स्वरूप हो जाता है, अर्थात भगवान शिव साक्षात मतलब उसे आशीर्वाद देते हैं उसे। लेकिन याद रखिए यहाँ पर थोड़ा शीलता बरकरार रखनी होती है, थोड़ी क्या पूर्ण तरीके से आपको शुद्धता बरकरार रखनी होती है, जो कि आज के ज़माने में पॉसिबल नहीं है। तो पूर्ण फल तो प्राप्त नहीं होता है। हालांकि आप मंत्रोच्चार से इसको पूजित करके धारण करेंगे तो कुछ न कुछ फल की प्राप्ति होती है। अब आप कहेंगे कि हम धारण करें और पूर्ण फल की प्राप्ति न हो तो क्यों धारण करें, तो आपको बता दूं मैं, आप जो खाना खा रहे हैं, आप जो अन्न ले रहे हैं वो सभी दूषित हो चुके हैं। आप मैगी खाते हैं, आप चाउमीन खाते हैं, आप ढेर सारी चीज़ ऐसा खाते हैं जिसमें कि मांस मुर्गा ये सब का चर्बी वगैरह रहता है। तो आज की तारीख में बहुत ही रेयर लोग हैं जो कि क्लेम कर सकते हैं कि हम बचे हुए हैं, जो कि बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, स्वयं अन्न उपजा के खाते हैं अपने घर का, वही लोग क्लेम कर सकते हैं इसको। अन्यथा जो बाहर का कुछ भी खा रहा है आप क्लेम करने के योग्य नहीं हैं। आप यदि डिब्बे पर देख रहे हैं कि हरा मार्क्स लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है वेजन है, ये शाकाहारी है, लेकिन याद रखिए
जो मांस जो मुर्गा या फिर किसी बकरी वगैरह जो भी होता है उसका नख यानी नाखून, छाल, बाल या फिर चर्बी, ये सब मांसाहार में नहीं आता है। इसको ये लोग वेजन में लेके चलते हैं और कुछ में भी टेस्ट इन्हेंसर के रूप में मिला देते हैं। तो हमें पूर्ण फल की आशा तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम उस लायक हैं नहीं। लेकिन कुछ फल प्राप्ति के लिए धीरे धीरे अपने आप को सुधारने के लिए सही हम इसे धारण कर सकते हैं और मंत्रों से पूजित करके पहन सकते हैं। कम से कम कुछ तो कल्याण हो ही जाएगा। और धीरे धीरे आपकी यदि कर्म और प्रारब्ध अच्छा रहा तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो लंबा हो गया है, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भोलेनाथ।